अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ आईडी। पहले वक्तों की बात होती थी कि जब तक अफ्तारी के दस्तरखान के ऊपर जो है फ्रूट कटा हुआ नज़र नहीं आता था तब तक जो है हमें यूँ लगता था कि जनाब अफ्तारी का मज़ा यहाँ पर पूरा ही नहीं हुआ है। लेकिन अब लगता यूँ है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये फ्रूट जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है अब इन दुकानों की जो है जीनत यहाँ पे बनता चला जाएगा। महंगाई इस कदर हो गई है और खुद साख्ता मसनूई महंगाई अब इस कदर हो गई है कि इन फलों को जो है यहाँ पे जनाब हाथ नहीं लगता है। ये जो फल माफिया है इसको यहाँ पर कंट्रोल करने वाला, इसको यहाँ पर लगाम डालने वाला कोई यहाँ पर नज़र नहीं आता है। बाइकआउट करना चाहिए, फ्रूट नहीं लेना चाहिए, ये मुहिम यहाँ पर चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर। बात करते हैं यहाँ पर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। भाईजान क्या मुझे ज़रा रेट बताते जाएगा? पहले आपसे रेट सुनते हैं फिर बाद में अगली बात करते हैं। केला क्या दर्जन है? ये फलपीन है, ये 600 रुपये है। जो पाकिस्तानी वो 400-450 रुपये है। ये बाहर का केला है, ये 600 रुपये दर्जन है और पाकिस्तानी दर्जन 400 रुपये। उसमें क्या बात है? बस वो साइज़ में थोड़ा छोटा है, ये सारा साइज़ में बड़ा है। सरकारी रेट लिस्ट कहाँ पर है? ये लगी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक केला क्या दर्जन है? ये इधर है 335 है और 330 है। ठीक है जी। बहरहाल जो सा हमारे को पीछे से तकरीबन 350 से ऊपर पड़ रहा है खर्चे वगैरह डाल के, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है हमने 10-20 रुपये रख के बेचना है। पहले ये केला नहीं आता, जब रमज़ान आते हैं तो फिर बाद में वो वाला केला कम हो जाता है, तो मजबूरी दुकानदारों को ये वाला केला लाना। आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाईजान, ज़रा से आगे आएगा, पूरे रोज़ों से पहले यही केला 150 रुपया, 100 रुपया दर्जन, 120 रुपये दर्जन मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? जी मिल रहा था, मगर वो काफ़ी क्वालिटी वाइज होती हैं। क्वालिटी क्या होती है मेरे भाई? एक सेकंड ज़रा दिखा दें ज़रा यहाँ पर, क्योंकि केला एक वो चीज़ है जो कि हर यही केले की क्वालिटी होती है हर जगह पर। पहले भी रमज़ान से पहले भी ये 200 बिक रहा था, मगर उसकी टोटे की कीमत थी 3,000-2,500 रुपये। अब इसकी टोटे की कीमत है 6,000 रुपया, 5,500 रुपया। मैं वही तो पूछूं आपसे मेरे भाई, अब ऐसा क्या अजाब आ गया है जो 450 रुपये दर्जन केला है? जो पीछे वाले फरौन बैठे हुए हैं वो चीज़ निकालते इतनी कम है कि लोगों को पूरी नहीं आती, तो ज़ाहिर सी बात है दुकानदारों ने तो ख़रीदारी करनी है। ये माफिया है ज़ाहिर बात, जो स्टॉक करते हैं तो उनको तो पकड़ना चाहिए। अब जो हम लोग जाते हैं, हम लोग ने तो कौन सा इसको स्टॉक कर लेना है, हम तो अपने मुताबिक लेके आएंगे ना, जितनी चीज़ें सेल होनी उतनी लेके आएंगे। जो पीछे वाले हैं वो चीज़ बहुत महंगी बेचते हैं। सेब जो है यहाँ पर, सेब क्या किलो है? ये 400 रुपये किलो है, ये ईरानी सेब है। और लोकल सेब जो है वो लोकल सेब जो सा वो 300-350 रुपये किलो, इसके ऊपर भी यही कीमत है, 300-350 रुपये किलो। 350 रुपये के करीब है। हाँ जी। आपके मुझे ये बताए मेरे भाईजान, आजकल मुहिम चल रही है बॉयकॉट की, हाँ जी। लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। फल कल का फल ये सारा लगा हुआ है, ये सारा स्टॉक कल का लगा हुआ है। कल अगर सेल हो जाता तो हम आज मंडी जाते, मगर फल बिका ही नहीं। फल इतना महंगा है कि कस्टमर पूछता है तो कस्टमर ये कहता है 1 पाव दे दो, या इसकी बजाय कह देता है जिस जहाँ 2 दिन लेके देना 6 केले लेके देता है कस्टमर। गरीब आदमी तो फल खा ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं लोग, 6 केले लेते हैं, आधा किलो सेब लेते हैं, तो कस्टमर का तो बहुत रुझान ख़राब हुआ है, क्योंकि गरीब आदमी फल नहीं खा सकता। हम देखो खुद फारिग बैठे हुए, हम इस वक्त 5 लोग हैं, सब फारिग बैठे हुए हैं। अगर फल कम सस्ता हो तो कस्टमर ज़्यादा हो। ठीक है भाई, ये जो है बाहर का केला है 600 रुपये दर्जन, पाकिस्तानी केला जो है 400 रुपये, 450 रुपये दर्जन। बात यहाँ पर ये है कि हर एक को कमाना है, हर एक को जो है हर एक को यहाँ पर अंधी लगी हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वही फल है ना जो सारा साल खाते हैं? जी जी। वही सेब है जो सारा साल आता है, 400 रुपये किलो। केला जो है 400 रुपये दर्जन। स्ट्रॉबेरी मैं खुद लेती रही 150 रुपये किलो तक, रोज़ों से एक दिन पहले तक 150 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी, अब 180-250 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी। अवाम बाइकआउट क्यों नहीं करती? अवाम लेना छोड़ दे, मुकम्मल तौर पे छोड़ दे, एक भी चीज़ ना ले, ना खरबूजा ले, ना अमरूद ले, ना केला ले, ना एक भी चीज़ ना लेकर जाए। ये तो रोज़े के लिए तो लेना पड़ता है ना, मजबूरी है। चाचा जी कहाँ लिखा हुआ है कि फ्रूट नहीं खाएंगे तो रोज़ा नहीं खुलेगा? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन रोज़े के लिए लेते तो मजबूरी होती है ना। चाचा जी मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि रोज़ा तो हुक्म तो ये है कि खजूर से खोल लें, खजूर अगर ना हो तो नमक से खोल लें, पानी पिए, रोटी खा लें, सादी खुराक खा लें।
ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर रोजे में प्लेट भर के अगर फ्रूट नहीं होगी तो रोजा पूरा नहीं होगा? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन मजबूरी है ना, लोग कई क्या बात मजबूरी है चाचा जी? यही मजबूरी दुकानदारों को यहाँ पे शेयर करती है। नहीं, वो तो ठीक है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इनको रेट दें जो कंट्रोल रेट पे ये सारी चीज़ें बेचें। चले, हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, हम शहरी तो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। नहीं, वो तो हम लोग क्यों नहीं लेना छोड़ सकते? बस क्या करें ना, लोग नहीं छोड़ते ये चीज़। जब महंगी होती है ना तो लोग ज़्यादा ही लेते हैं। हाँ। पहले अगर 1 किलो लेनी है ना, जब महंगी होती है तो ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं कि हम ज़्यादा ले जाएं, बाद में और महंगी ना हो जाए। ये मसला होता है। अब आपने अभी तक फल लिया रमजानों में? नहीं, मैंने नहीं लिया। आपने नहीं लिया? नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फल मैंने ज़रा यहाँ पर आके पूछा, केला 600 रुपये दर्जन, बाहर का केला, पाकिस्तानी केला जो है 450 रुपये दर्जन, सेब 400 रुपये किलो, ईरानी सेब जो है, पाकिस्तानी सेब मेरे भाई 350 रुपये किलो। ये कहाँ का इंसाफ नमाज है? पढ़ के आया हूँ, उस वक्त का फ्रूट ढूंढ रहा हूँ, फ्रूट कहीं सस्ता मिल ही नहीं रहा। वो स्ट्रॉबेरी देख लें, ये पीछे दिनों रमज़ान से पहले कितनी सस्ती थी, 100 रुपये किलो मिल रही थी, अब वही 200-250 रुपये किलो है। हाँ। 200-250 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। केले को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ। घर वाले कहते हैं केले लेके आओ, सेब लेके आओ, कहाँ से लेके जाएं? अभी तो मेरा यही इरादा है कि खजूरें भी जो सी है, घर उन वालों को बोलो नमक के साथ रोज़ा खोलो। खजूरें भी कल लेके गए हैं, 100 रुपये की खजूरें लेके गया हूँ, पूरी फैमिली को नहीं आई। आप खुद ही हिसाब लगा ले, हर चीज़ तो इतनी महंगी कर दी है, हाथ नहीं लगा सकते। मैं बात सुने, चले हम तो हाथ नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ देख सकते हैं। अवाम एक काम तो कर सकती है, अवाम बाइकआउट क्यों नहीं करती? बाइकआउट कर देना चाहिए, बिल्कुल बाइकआउट कर देना, कुछ भी ना लें। हाँ। ये सड़ेंगे गलेंगे खुद ही ऑटोमेटिक अपने घरों के बुझाए, दूसरे मुल्कों पे चले जाएं वो घरों के पहुँचाते हैं। हाँ। हमारे ये पाकिस्तानी देख लो, वो कहते हैं हम ईद कमा लें, रमज़ान को ना देखें। हाँ। ईद कमा लें, ईद गरीब आदमी क्या करे? हमारे पता है प्रॉब्लम क्या मेरे भाई, हमारे यहाँ ना हम रोजे तो रखते हैं, हमारे यहाँ इबादत का ये महीना, लेकिन हमारे ताजरों के लिए बड़ी माजरत के साथ ये सीजन आया कमाने का, ये तो सीजन है ना। तो सीजन ही है, थोड़ा सा रमज़ान को देखे, अल्लाह का खौफ करें। हाँ। अल्लाह का खौफ नहीं करते ये लोग। हाँ। क्या हम रोज़ा खोलेंगे, दुआ करेंगे, इनके लिए ही करनी है, हमने कौन सी अपने लिए करनी है? जो हर चीज़ हमें सस्ती मिलेगी हम इनके लिए ही दुआ करेंगे। रमज़ान में तो सवाब है, कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, किसी गरीब के मुंह में चले जाए। अब गरीब आ जाता है पानी पीने के लिए, उसको भी आजकल घर वाले कहते हैं कि नहीं आया भाई, चलो आगे, अल्लाह भला करे। आजकल ये हिसाब हो गया, नहीं तो लोगों को बाहर बिठा के अगले रोज़ा खुलवाते थे। आजकल कौन सी जगह पे रोज़ा खुलवा रहे हैं मुझे बताएं? बहुत कम। नहीं तो हर जगह फ्रूट लिया सफा के लिए। मैंने कल लेके गया हूँ, आज वही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, मैं क्या लूँ यहाँ से? सही। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। बाजी ये फ्रूट सिर्फ देखने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे लेने के लिए नहीं है। नहीं है। ये अभी 4 रमज़ान गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने घर में हम ये फ्रूट नहीं लेके जा सके। हाँ। क्योंकि महंगाई इतनी है कि हम बच्चों का पेट पाल लें, उनको 2 वक्त की रोटी खिला दें या फल खिला दें। हाँ। मगर बच्चे फलों के लिए तरसते हैं, लेकिन हम नहीं खिला सकते, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। और जो हुक्मरान है वो तो माशाल्लाह पेट भर भर के खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन गरीब कुछ नहीं खा सकता। हाँ। उन्होंने गरीब के मुँह से निवाला छीन लिया है। हाँ। ना हमारे लिए पहले वाले हुक्मरान अच्छे थे, जो अब आए वो भी नहीं। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि चले ठीक है, हम बेशक फ्रूट बहुत महंगा हो गया, अवाम बाइकआउट कर दे ना, गल जाए सड़ जाए, फिर देखे कैसे कीमतें नीचे नहीं आती है, मगर अवाम भी नहीं छोड़ती है। कैसे छोड़े? अभी मेरे अंकल से बात की ना, अंकल हंस के कह रहे मजबूरी है, खाना तो पड़ता है। अरे भाई कहाँ लिखा हुआ है कि जब तक अफ्तारी में जो है फ्रूट नहीं खाएंगे तो रोज़ा अफ्तारी नहीं होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब हम 4 जगह ना 4-5 रमज़ान गुजर गए, लेकिन हमने एक दिन भी फ्रूट नहीं लेके गए। हाँ। किस लिए कि नहीं, हमारे अफोर्ड में ठीक है, पड़ा रहे, सड़ते रहे। जब अगर ये सस्ता होगा तो हम खा लेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं खा पाएंगे। आपके अफ्तारी का मेन्यू क्या रहा है अभी? जो खाली है क्या, बस या तो पानी से या खजूर से खोल लिया, या फिर जब घर में खाना बन गया वो खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जो अल्लाह खिला रहा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बस वो खा रहे हैं, मगर ये फल नहीं खा पा रहे। फल नहीं खा पा रहे नहीं। और ऐसी कोई तलब भी नहीं खाने की? नहीं, कोई ऐसी तलब नहीं है खाने की।
कि अल्लाह अगर अल्लाह का खून होगा, अल्लाह खिलाएगा तो वो खा लेंगे, वरना ये जो वरना ऐसी कोई तलब नहीं है कि महंगा है तो हम खा लें बस। नहीं वो तो ये देखिए ना, ये माफिया है जो पीछे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल माफिया है जो ये महंगा करा जा रहा है। अब किसी के पास जाओ तो सस्ता है, कोई दे रहा है तो कोई महंगा दे रहा है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कहाँ कौन महंगा दे रहा है। अगर हुक्मरान की तरफ से या महंगाई है तो फिर सबकी एक जैसी होनी चाहिए। कोई अपनी तरफ से दे रहा है, कोई अपनी तरफ से महंगा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? फलों का बाइकआउट क्यों नहीं करती है अवाम? भाई जी ये तो आप देख रही हैं ना जो मुल्क के हालात जा रहे हैं। रमज़ान में समझ लेंगे, हर रमज़ान में, इस रमज़ान में नहीं, हर रमज़ान में महंगाई हो जाती है। अरे लेकिन इस दफ़ा तो सर जी इंतहा हो गई है। बेटा ये तो बात ये है कि इन्होंने एक दूसरे को ना तरीका बता रहे हैं कि इस तरह नहीं लूटना, इस तरह लूटना है। इमरान खान आया, उसने क्या किया, उसने महंगाई की, ये इन्होंने डबल कर दी। ठीक है, अभी मजदूर आदमी तो फ्रूट नहीं ले सकता। आपने लिया फ्रूट? नहीं, मेरी 5 बेटियाँ, मैंने अभी तक फ्रूट नहीं लिया। रमज़ान रोज़ा रख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खा के सोती हैं, लेकिन बात करने का ये मसला है कि फ्रूट नहीं ले सकते। मैं बात करूंगा बेटा, फ्रूट नहीं ले सकते, इतना महंगा कौन लेगा? ठीक है, गरीब, मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, 800 रुपये अगर आपकी दिहाड़ी हो, आप फ्रूट कैसे लेके जा सकते हैं? ये मैं घी लूँगा, सब्जी लूँगा या फ्रूट लूँगा या बच्चों के अखराजात पूरे करूँगा, स्कूल की फीस दूँगा, क्या करूँगा? ठीक है, अंकल से बात करते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। अंकल मैं आई और आके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पूछे इसलिए परेशान हूँ कि ये फ्रूट है, अल्लाह की नेमत है। ये नेमत हर दस्तरखान पर होनी चाहिए इफ्तारी के टाइम पर, लेकिन ये नेमत चंद एक घरों तक ही रह गई है। हर कोई इस नेमत से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ बेटा जी मेरी बात सुन, तू मेरी बेटी है। कौन सा चैनल है आपका? 52। मेरा नाम अब्दुल सत्तार खान तनोली, मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूँ। नवाज शरीफ से मिला हूँ, शहबाज शरीफ से मिला हूँ और परवेज़ मलिक को मिला हूँ, उसको लड़की को अली परवेज़ को मिला हूँ, शहबाज जो MP उसको भी मिला हूँ। बेटा जी मेरी खबर ला दें, मुझे फांसी पे लटका दें, मुझे कोई परवाह नहीं। लोगों को रोटी नहीं मिलती, मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं दुआओं की वजह से चलता हूँ, मेरा ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है। हैं? ये किसी गरीब की मदद करते हैं, ये चोर डाकू हैं। चाचा जी ये अवाम हमारी फलों का बाइकआउट क्यों नहीं करती? ये जो 600 रुपये, ये अवाम जो है ना, ये बहुत इसलिए अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जैसे अवाम होगी ऐसे हुक्मरान होएगा। ये अवाम जो है ना, ये इन्होंने क्या लगा है, हैं? ये अगर सही होए तो सब कुछ सही हो जाता है। ये रोडों में निकलें, रोड ब्लॉक करें। सलामुअलैकुम जी। अब देखिए ना, उनकी बात भी सही है, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। अवाम निकलती नहीं। 450 में जिस मुल्क में केले हो जाए या फ्रूट महंगा हो जाए, अवाम से कहो जी बाइकआउट कर दे, ना ले फल, गल जाए सड़ जाए, वो आगे से कहे जी मजबूरी है, खाना तो है ना इफ्तारी में, क्या करें। और भाई क्या खुदा का खौफ करें, ना खाए 3 दिन फल, कौन सा कोई अजाब होता रहेगा, कौन सा आपका कोई रोज़ा कबूल नहीं होना ये फल खाए बगैर। यही वजह है कि हमारे लोग ना बात नहीं करते। अब किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। जब बाहर निकलने के लिए टाइम नहीं है, रोटी पूरी नहीं हो रही, मजबूरी के तहत जैसे है वैसे की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वक्त गुजार रहे हैं बस। ये कोई हुकूमत का बाइकआउट क्यों नहीं कर रही फलों का? अवाम जिसके पास पैसे हैं वो अवाम का वो बाइकआउट नहीं कर सकते। जो मजबूर हैं वो लेके नहीं जाते। उनका तो फिर कारोबार चलता रहेगा ना, फिर ये अंकल ये भाईजान ये तो फिर तरसते रहेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिसके पास पैसे हैं वो लेके जाता है 10 रुपए की चीज़ 25 रुपए की, ठीक है। जिसके पास पैसे नहीं है वो 7 से गुजर जाता है, वो नहीं लेके जाता, उसके पास पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है। चाचा जी फ्रूट लिया आपने अभी तक? 200 में फ्रूट लिया? नहीं लिया। नहीं लिया। ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? ये हमारी आवाम की गलती है, हमारी अपनी गलती है। बात है।
अगर हम लोग 2 दिन 4 दिन फ्रूट नहीं खाएंगे मर जाएंगे। ऐसे ही मर मुर्गे जाएंगे का ना। गोश्त नहीं खाएंगे मर जाएंगे। मर जाएंगे। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं ना होगा। ये हमारी अपनी गलती है। हम हुकूमत को नहीं कुछ कहेंगे। क्यों? किसी के अंदर हौसला है फ्रूट ना छोड़ने का? करना चाहिए ना इनमें हौसला। मेरी 83 साल की एज है मेरी, मैं इनसे बड़ा लगता हूँ। जो मैंने देखा है मुझे पता है। हमने मुफ्त में चीज़ भी खाई, आज पैसों की भी मिल रही है, नहीं हम खा रहे। लेकिन ये हमारी अपनी गलती है बेटे। इनको चाहिए किसी तरीके से आवाम चले, ये बेचते हैं तो बेचने दो। 10 दिन गोश्त 4 दिन गोश्त मुर्गे का ना कोई खाए तो देखना वो लोग बीमार हो जाए। हाँ जी, कोई फूल ना ले, फल ना ले वगैरह, तो कोई 4 दिन तक कोई देखना इनकी ढेरियों को ढेर लग जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक फार्मूला है महंगाई तोड़ का। लेकिन ब्रेक के बाद सुनती हूँ आपका फार्मूला। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम फलों का बाइकआउट करे, ये मुहिम भी चल रही है सोशल मीडिया पर। शहर लाहौर में फलों की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। महंगाई माफिया जो है फलों की कीमतों के हवाले से यहाँ पर जो है बेलगाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई हमें यहाँ मिले हैं, फल लेके जा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का करम। आप भाईजान अब तो जिसके हाथ में फलों का शॉपर है वो बड़ा अमीर आदमी कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन अमीर आदमी तो नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। मजबूरी, आज घर में मेहमान आ रहे थे और बहुत मुश्किल से हमने ये फल जो है ना अफोर्ड करके लेके जा रहे हैं कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको ताकि आपको आपकी गलती बताऊं क्या है जी। आप बुरा ना मनाइएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अब आपकी गलती सुने। अब आपकी गलती क्या है? अब आपकी गलती ये, बेशक आपके मेहमान आ रहे हो, मेहमान बड़े मोहतरम है, मेहमानों की इज्जत हमारी सर आंखों पर है। जी जी। मेहमानों के आगे मेरे भाईजान अगर आप फल ना भी रखते ना, उनका भी रोजा कबूल हो जाता, आपका भी रोजा कबूल हो जाता। बिल्कुल हो जाता। तो आप ना अपने आप को मुश्किल में डालते ना अगले को मुश्किल में डाले। आप बाइकआउट क्यों नहीं करते फलों का? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये हम बाइकआउट ही करेंगे। आज के बाद, आज तो हमने ले लिया है ना, अब तो ये वापस, आज तो हमने ले लिया है, नेक्स्ट हम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। लिया आपने ये फल? ये हमने 1300 रुपए में लिया ये दो चीज़। 100 में? जी जी। केले कितने के मिले आपको? केले 300 रुपए दर्जन मिले हैं। अच्छा, और ये सेब भी 300 रुपए किलो मिले हैं। 300 रुपए किलो मिले? जी जी। तो आपको ये नहीं लगता मेरे भाई, आपको ये नहीं लगता कि अगर आज आप थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर जरा जबर कर लेते, आप ये फल ना लेते आज, तो कोई फर्क ना पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो है, हमारा आज रमज़ान था, मेहमान दूर से आ रहे थे, लाहौर से, बाहर से। उनके लिए ये इसलिए हमने लेके जा रहे हैं ताकि वो आएँ और आपने जो हम उनकी मेज़बानी कर सकें। आपकी नीयत कबूल करे। आपका दिल, अल्लाह ताला ने आपका दिल बड़ा किया है, अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल करे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आए आंटी से बात करते हैं। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? देखिए अब मेहमानदारी भी है, रोज़ा भी खुलवाना है, अब उसकी मजबूरी है, उससे रोज़ा खुलवाना है। अब उसका दिल कर रहा है भाई मेहमान आ रहा है रोज़े पे, अच्छी से अच्छी चीज़ खुलवा दे। अब क्या करें आंटी? के एक मिनट, एक बात है ना, इंसान है ना, रोज़ा रखे, हर चीज़ से दिल करता खाना है ना। लेकिन कुछ तो महंगाई है, कुछ ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। अगर एक चीज़ 150 रुपए की दर्जन आना, तो ये अपने पल्ले से ही जो है ना 300 कर देते हैं। 150 रुपए तो अपनी कीमत है ना। हाँ जी, पल्ले की कीमत जो है वो 200 रुपए है। हुकूमत तो गलत है वो है, हमारे हुक्मरान गलत है। लेकिन आगे जो गरीब को काट रहा है ना, वो ज्यादा गलत है। हाँ जी, मेरे पास रेडी लगी है ना, मुझे पता मुल्क का सिस्टम दरम बरम हो गया है ना। तो मैं ये वाला दूंगी 600 रुपए का, 600 का उठाऊंगा, इसलिए कि ये साफ पीस है, ये साफ है। 600 का उठाओ। मजबूर जो लोग हैं वो लेते हैं, ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कौम अपनी हालत को खुद ना बदले, खुदा कभी उसकी हालत को नहीं बदलता। खुदा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? भाईजान कितने का लिया फ्रूट? ये एप्पल इन्होंने दिया है 400 रुपये किलो, और ये भी केला भी मुझे 400 रुपये का दर्जन मिला है, जो कि मैं लेने नहीं आया था। ये मजबूरी है कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, ये उनके लिए जो है ना, मेरे बच्चे तो कम से कम ये नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं अब ये 100 रुपये का दर्जन, मुझे ये रमज़ान से 2 दिन पहले मैं लेके गया हूँ। ठीक है, जो कि 100 रुपये दर्जन लेके आऊँ, वो ख़त्म हो गए। तो जो मेहमान जो आ रहे हैं, तो उनके लिए आप इतना ज़्यादा मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? देखें, मेहमान है ना, वो तो अपना रिज़्क लेके आ रहे हैं, वो तो मतलब कि
हमें करना चाहिए ना, वो तो फरिश्ते आ रहे हैं, वो हमारे गुनाह लेके जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उनके लिए तो मैं करूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगा, मैं उनके लिए मैं करूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है। वो तो आपकी बात चले, यहाँ तक तो मैंने आपकी बात सुन ली, समझ ली, आप सही कह रहे हैं। बाइकॉट कब करेंगे आप? चले आज तो मेहमान आज के बाद मेरा ये मैं कहता हूँ कि अगले रमज़ान तक बाइकॉट है, मुकम्मल बाइकॉट है। ठीक है, एक तो ये दुकानदार हजरात जो हैं ये महंगाई 10 रुपये इन्होंने ज़्यादा बढ़ाए। दूसरा जो है वो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो पीछे मंडियों में ट्रकिंग माफिया बैठी हुई है, जिन्होंने 4-4, 8-8 ट्रक होल्ड किए हुए हैं, गवर्नमेंट का काम है, चाहे इमरान खान है, जरदारी है, नवाज शरीफ, उनका काम है कि वहाँ पे कंट्रोल करे, वहाँ माफिया को कंट्रोल करना बात है। ये तो बेचारे 2-2 थैले लेके आते हैं, बेचते हैं, अपना निज़ाम चलाते हैं। जो पीछे ट्रकिंग उन्होंने रोकी होती है, अब एक ट्रक लाहौर के अंदर एंटर होता है तो मेरे ख्याल से 5,000-6,000 रुपया खाली उन्होंने भत्ता ही देना है सिर्फ। ठीक है, तो यही चीज़ सारी महंगाई जो है वो हमारे तक आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं चुप करके, मुझे जो उसने कहा, मैं 10-20 रुपए उसने कम किए हैं, मैं वो कम करवा के तो मैं अब वापस घर जा रहा हूँ। आपको 800 रुपए का आपको ये फल मिला है, मिल गया ये आपको 800 रुपए का फल आपकी अब जेब पे कितना देर तक भारी रहेगा? ये मैं समझता हूँ कि ये बस मैं आखिरी दफ़ा ही ले रहा हूँ, इसके बाद तो मैं मेरे नसीब में नहीं होना, जो मेरे हालात हैं और जो मुल्की हालात हैं, मैं ये इतना महंगा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बाकी आवाम बाइकॉट क्यों नहीं करती? करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो 50% बाइकआउट हुआ है, चूँकि यहाँ पे ये मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ, इसकी बहुत सारी दुकानदारी इसकी फुल हुई होती थी। अब ये खाली बैठा हुआ, वेला बैठा हुआ, इसके पास कोई है नहीं। आपको मैं बात बताऊँ, इस दफा मैंने भी ये ट्रेंड देखा है लाहौर में, रश मुझे अक्सर मकामात पे वैसा रश नजर नहीं आया जैसे नजर आता है। ये मैं बाहर सारा घूम के आया हूँ, रेडियाँ, दुकानें, किसी के पास गाहक है ही नहीं है। उन्होंने इतनी रेडियाँ सजाई हैं और रेट आसमानों वाले मांग रहे हैं, गाहक उनके पास भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ 50% बाइकआउट चल रहा है। बाइकआउट चल रहा है यहाँ पर, मजीद यहाँ पर ज़रा बाइकआउट करने की ज़रा यहाँ पर ज़रूरत है। ब्रेक मुझे यहाँ लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, फलों की रेडी पर आए हैं ज़रा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाईजान गाहक वाक है कोई कि नहीं है? गाहक नहीं है, बहुत कम है गाहक। क्या बात है? महंगाई बहुत ज्यादा है, ये 400 रुपए किलो सेब कोई नहीं लेता। कोई नहीं ले रहा? आधा किलो पाव भी कोई नहीं ले रहा? बस पकौड़ों से लोग गिरफ्तारी करते हैं। आधा किलो में कितना सेब चढ़ रहा है? आधा किलो में 3 छोटे दाने चढ़ेंगे। और पाव में? पाव में 1 चढ़ेगा बस। पाव भी किलो में? हाँ, किलो में बड़े 4 चढ़ेंगे। तो इसीलिए वहाँ के पास पैसे होंगे तो कौन लेगा भाईजान 400 रुपए किलो, कौन लेगा? और जिस मुल्क में लोग आटे की लाइनों के पीछे इतने ख्वार हो रहे हैं, वहाँ पे लोग, वहाँ पे तो फिर भाईजान ये सेब अयाशी है। हाँ जी, जिसके पास पैसा होगा वो लेगा। जब रोटी खाने को हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी तो ये सेब कौन लेगा? ये आप लोगों को मुझसे अपील करो। मैं नहीं, आप कर रहे हैं। हम तो करते हैं, आप हमारा इंटरव्यू लेती हैं, अपील कम करते हैं। मैंने फलों का बाइकआउट कर दिया, मैं तो नहीं लूंगी। अच्छा जी, मैं पूरे महीना फल नहीं लूंगी, मैंने बाइकआउट कर दिया। सही बात है। अब इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमजान आप मुझे ये बताएं मेरे भाई कि चले एक तो महंगाई है, हम मानते महंगाई है, आप बताएं ना खुद साख्ता महंगाई कितनी है कि अगर चले मैं कहती हूँ चले ये सेब 250 का भी हो, 300 का भी हो, चलो 250 रुपए हो, बारे में आ जाता है और बंदा औखे सौखे के ले लेता है। ठीक है, 400 रुपए किलो तो भाईजान बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, सही बात है। ये महंगाई बहुत है, ये 300 से ऊपर मंडी से पड़ जाते हैं। समझी बात, 200 रुपए किलो चिट्टा सेब बिक रहा है। हाँ जी, ये 200 रुपए किलो है, समझिएगा। ये भी 4 डाले लोग लेते हैं, मजबूर है जो वो लेता है, जिसके बच्चे को जिद कर, जिसके पास पैसे हैं। वहाँ के पास रोटी खाने को पैसा नहीं, सेब फल किधर से? आप ही कब लाए थे? आप ये सारे फल वल कब लाए? ये हमारे फल लाए हैं पहले, दूसरे रोजे का लगा हुआ, अभी तक नहीं बिका। ये दूसरे रोजे का लगा हुआ है? हाँ जी, आज 5 दिन हो गए हैं, तो कोई दुकानदारी नहीं है, कोई सेल नहीं है इतनी। हाँ जी, चले आगे बढ़ते हैं भाईजान, ये फल यहाँ नहीं बिक रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, आगे खरबूजे के पे चलते हैं। चाचा जी, फल खाए बगैर भी तो हो जाएगा ना रोजा? फल खाए बगैर भी तो रोजा हो जाएगा ना? हो जाता है, क्यों नहीं होता? मेरी बात सुने ना। मैं सुनती हूँ, भी रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खरबूजा क्या किलो है? खरबूजा 200 रुपए किलो है। अच्छा, यही खरबूजा 130 रुपए किलो था रोजा से? 100 रुपए किलो था। हाँ, तो अब क्या आफत आई है? मैं यही तो पूछ रही हूँ। अब आफत ऐसी आई है कि पीछे माल बहुत महंगा है। अच्छा, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है।
हम तो लेके आना है, गायगा तो लेके जाएगा, गाहक तो आ नहीं रहा, सौदा महंगा बहुत है। गाहक है कि नहीं है? नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? पैसा होगा तो गाहक आएगा हमारे पास, हम इसलिए खड़े हैं। चलो कोई बात नहीं। मुझे पता है, अफसोस आप जैसे लोगों के लिए भी हो रहा है जी। आप जैसे जो लोग हैं, कसूर आपका भी नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है, कसूर तो माफिया का है जिसके जो काबू में नहीं आ रहा। सही बात है, आपने भी कमाना है, बच्चों को खिलाना है। सही बात है, सौदा लेके आएंगे तो लोग लेके जाएंगे, सौदा महंगा ही बहुत है, वो कहाँ से लेके जाएंगे? पैसा होगा लेके जाएंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या दर्जन दिया आपने? खैरियत से। ये मुझे 250 रुपये दर्जन मिले हैं। कहाँ से? ये साथ ही आगे। अच्छा जी। केला कैसा लगा आपको? ठीक है, ठीक है, ज़ाहिर मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक ही जगह में दो लोग बैठे हैं, एक का रेट कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। केले की क्वालिटी भी बहुत फर्क है मेरे भाई। क्वालिटी में भी आप देख लें, अब एक को कहता है ये मेरे वाला सही है, दूसरा कहता है मेरे वाला, आप दोनों चेक कर लें। आज तो मैं सिर्फ ये प्रोग्राम ये कर रही हूँ कि देखिए जी, फल महंगा है, हम सब कंप्लेन कर रहे हैं, फल महंगा है, फल महंगा है। हमारे एंड से प्रॉब्लम ये है कि हम तो बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे तो मुंह को लगा हुआ है। हमें बोले जब तक हमारे पास फ्रूट चाट ना हो अफ्तारी में, हमारा तो रोज़ा ही पूरा नहीं है। ये क्या एटीट्यूड है मेरे भाई? नहीं देखें, अब वो ज़ाहिर अब एक दो लोगों के करने से तो नहीं है, सब लोग ये इस पर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये भी होता है कि माह रमज़ान आता है तो वो गैर मुस्लिम हो के मुसलमानों के लिए, हमारे तो सीज़न है ना, ये तो हमारा सीज़न है। अब सीज़न में ही तो ये इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। हमारा तो कमाई का सीज़न है, आगे ईद का सीज़न है। अब बाकी इनसे लोगों से भी, हुकूमत से भी हमारी ये अपील है कि कम से कम आए, देखें, इनको कोई पूछने वाला हो तो ये रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। कैसे आएंगे? कोई तो इनको आगे विजिट करे, चेक करें। रेट ऑटोमेटिकली नीचे ना आए। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जो रेट लिस्ट है, इस रेट लिस्ट के ऊपर ही कोई अमल दरामद करवा दे तो उनकी मेहरबानी हो। उनकी मेहरबानी है, बस अल्लाह पाक इन सबको नेकी की हिदायत दे। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ के मैं सुनती हूँ उस बुजुर्ग की बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये लोग हम जो लोग हैं जी, हमें तो हर वक्त चाहिए ज़बान का चस्का। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी जी, कि जी अफ्तारी में कचौरियाँ भी हो, अफ्तारी में आलू का समोसा भी हो, बिल्कुल अफ्तारी में फ्रूट चाट भी हो जी जी, नहीं भी होगा 2-4 दिन नहीं भी होगा, बिल्कुल कौन सा कोई आसमान टूट पड़ेगा। बिल्कुल 10,000-1200 की ले आएगा, कोई चीनी ले आएगा, पत्ती ले आएगा, खरबूजा खरीदेगा। बहुत महंगाई है, बहुत ही। पिछों मंडियाँ जो सौदे महंगे ने, अगला गरीब आदमी की करे? 150 का एक खरबूजा बनता है, 200 का जी, 2 दाने चढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, एक ही चढ़ता है, एक ही चढ़ता कि 200 तो बड़ी महंगाई है। ये पिछों ही सौदेबाजी महंगे ने। हाँ, अगलियां का कोई चक्कर नहीं है, पिछों बहुत चीज़ां महंगियां ने। मेरा मैं इन्होंने चीनी आटा इन्हें जखीरा किया है इन्होंने लोगों ने, तो ये बड़ी महंगाई है। लेकिन महंगाई घटानी चाहिए, चाहे इमरान खान है, ये कुछ नहीं कर सकता। बाइकआउट क्यों नहीं करती? बिल्कुल करना चाहिए बाइकआउट। कैसे करे? मेरा मैं सारे बाहर निकलना, आपे बाइकआउट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अवाम बाइकआउट करते कि फलों का? जी बिल्कुल जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक महीना नहीं खाएंगे तो कोई एक महीने की बात ही नहीं मेरी बहन, 3-4 दिन की बात है। 3-4 दिन ना खाए, मैक्सिमम 5 दिन ना खाए, फल करेंगे, सड़ेंगे, ऑटोमेटिकली कीमतें नीचे आ जाएंगी। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप क्या लेने आई हैं? मैं तो दही भल्लों की पकौड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, दही लेने के लिए आई थी। इस तरह से आपको लगता है कि आप कुछ खरीद पा रही है कि नहीं खरीद पा रही? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी भी है, और जो है सब चीज़ें जो है इंसान की कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा बाहर है। कुव्वत खरीद से जो है हर चीज़ यहाँ पे जनाब बाहर हो गई है। फल नहीं भी खाएंगे जनाब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी नीयत अल्लाह ताला ने देखनी है, आपकी नीयत अल्लाह ताला का। मैंने पैसे निकाल गया था 8,000 साढ़े। ठीक है, आपकी नीयत अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, आपकी नीयत अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी। रोज़ा अपना अल्लाह ताला के लिए रखना है। खजूर नहीं है, नमक से रोज़ा खोल लें, नमक से रोज़ा खोल के पानी पी लें, सादा खा लें, अच्छा खा लें, रोटी खा लें, चावल खा लें। फ्रूट नहीं भी खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइकआउट कर दें। मैंने तो अपनी एंड से बाइकआउट कर दिया है। मैं इस महीना कम अज़ कम मैं तो कोई फ्रूट नहीं लूँगी। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी कर लीजिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।